तो अब आ जाओ फटाफट, अप्रैल मई का सूजस की एक पत्रिका आई थी, वो पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 61 है, फटाफट अब आधे घंटे में खत्म करूंगा। यहां पर कहा जा रहा है कि आपका विभिन्न मिसाइलों से लैस वायु रक्षा प्रणाली S-400 डिफेंस सिस्टम हमने रसिया से प्राप्त किया था। S-400 डिफेंस सिस्टम हमने रसिया से प्राप्त किया था। यह अभी सुर्खियों में था, पाकिस्तान घुसपैठ हुई थी उस समय की, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। सिंधु नदी समझौता जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्थगित करने का फैसला लिया गया, 1960 का हो गया। उसके बाद हम बात करें रावी व्यास और सतलज भारतीय, उसमें भजनलाल शर्मा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत का पहला समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुआरी डायबिटीज 1 के लिए शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्ध कराने वाली ग्राम पंचायत को अगर स्वास्थ्य हेल्थ इंडिकेटर्स जितने भी दिए गए हैं 10, उन 10 हैं हेल्थ इंडिकेटर में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, तो 11 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है ग्राम पंचायत को। अगला प्रश्न है आपका, भजनलाल जी द्वारा खनवा युद्ध स्मारक के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, और खनवा है वो आपके रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर स्थित है। खनवा सांगा से संबंधित है ना। हाँ, आगे देखिएगा, भजनलाल जी द्वारा मलसीसर डैम का निरीक्षण किया गया। एक मलसीसर डैम है, हाल ही में सुर्खियों में था। ये मलसीसर डैम है वो आपका झुंझुनू के अंदर स्थित है। मलसीसर डैम कहां पर है? मलसीसर डैम दिए गए में झुंझुनू के अंदर है। आप देखोगे कि कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का पार्ट है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, इससे पानी की आपूर्ति होती है, और ये आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर का जो लिफ्ट नहर है कुंभाराम आर्य, तो ये आपका पानी है मलसीसर में, इससे जाता है। तनोट माता मंदिर अभी सुर्खियों में था, और ये जैसलमेर के अंदर है। फौजियों की देवी कहलाती है तनोट माता। भीमराव जी अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए के लोन पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है? 25% पर कितने प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाता है? 25% पर कितने प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाता है? बताओ भाई। देखो अलग अलग राशि है इसकी। हाँ जी, इसका हो जाएगा 9%। 9%। दिए गए 2 कथन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। एसबीआई बैंक विद्युत आपूर्ति, देखो एसबीआई बैंक और विद्युत निगम के बीच में एक समझौता किया गया। उसके तहत विद्युत कर्मियों की जो व्यक्तिगत दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है और या स्थायी अपंगता हो जाती है, वैसी स्थिति में 1 करोड़ रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा, और आंशिक रूप से अगर कोई अपंग हो जाता है तो 80 लाख रुपए का व्यक्तिगत बीमा। और जेएन साइट वेरिफिकेशन और सब मॉनिटरिंग ऐप बिजली आपूर्ति पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से है। तो क्वेश्चन नंबर गुणसूत्र के अंदर दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा कथन है वो सही है? तो सारे कथन सही है दिए गए में, आपके 1, 2 और 3 तीनों कथन इसमें सही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर गुणसूत्र के अंदर सारे कथन सही है। एक ऐसे एग्रीमेंट वगैरह आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, अभी प्रश्न पूछा ही गया था। आंशिक अपंगता याद रखना, आंशिक अपंगता के अंदर एसबीआई और विद्युत निगमों के बीच में समझौता होता है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है आपको दिए गए में से। 21 अप्रैल 2025 को लोक सेवा दिवस का कार्यक्रम जो है जालाना डोंगरी जयपुर में हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में मनाया गया। 21 अप्रैल को आपका लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका यहां पर दिए गए में जो है वो सत्य कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 70 है उसमें, इस दिवस को अभिताज शर्मा विपिन माथुर को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इन सिविल सेवकों को मिलता है अवार्ड। और हरियाणा और राजस्थान के तहत इस साल 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये गलत है, टोटल 50 करोड़ है, और इस साल की बात करें 2024-25 के अंदर 7 करोड़ है। 2024-25 के अंदर 7 करोड़ है, और इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि आपके 25-26 में 10 करोड़ होंगे, और पीछे वाले जो है उनकी बात की तो 7 करोड़ थे। अगले साल की बात करें 2025-26 की बात करें तो ये 10 करोड़ पौधे होंगे, और टोटल है वो आपके कितने होंगे? 50 करोड़ पौधे होंगे आगामी 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में जो है वो 50 करोड़ होंगे। और लास्ट वाला कौन सा है? राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से एक साल में लगभग जो है 33 लाख मामले, तो ये ध्यान रखना, राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से मामले निस्तारण। ब्रह्मकुमारी सेवा संस्थान में के शांतिवन परिसर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। अप्रैल 2025 में जयपुर का दौरा डेविड वेंस ने किया था, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, डेविड वेंस। राजस्थान सहकारी गौपालन क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत गौपालक परिवारों को कितना लाख का लोन दिया जाता है?
1 लाख रुपए का लोन, और इसके तहत आपके 2.5 लाख किसान है वो लाभान्वित होंगे। 2.5 लाख किसान इसमें लाभान्वित हैं और 1 लाख रुपए तक का लोन है गौपालकों को। मुख्यमंत्री अवधि पार सामान्य ब्याज राहत योजना के लिए 25-26 में राज्य सरकार द्वारा कितने बजट का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया? तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट अवधि पार लोन के लिए। वर्तमान सरकार के द्वारा सरसों का जो न्यूनतम मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सुजस में लेख था तो वो बता दूं 900 रुपए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर यात्रा के दौरान राजस्थान के कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? राजस्थान से कितनों का किया? तो राजस्थान से अगर हम बात करें तो राजस्थान से तो हो गए 103, पूरे भारत के 103 है और राजस्थान के 8 है। पूछ रहा है राजस्थान के कितने? तो राजस्थान के 8 है और संपूर्ण भारत के 103 है। संपूर्ण भारत के, तो संपूर्ण भारत के 103 हो गए और उसमें से राजस्थान के 8 जो रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्गठन किया जाएगा। तो ये आंकड़ा पूछा जाता है भाई, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। फिर देखिएगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का आयोजन कब किया गया? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो आयोजन है इसका कब किया गया? दिए गए प्रश्न के अनुसार बताओ। और वैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान है, देश भर के 700 जिले इसमें शामिल है, पूरे भारत के 700 जिले इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपकी 29 मई से लेकर के 12 जून तक, 29 मई से, हाँ जी 29 मई से 12 जून 700 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल है। 29 मई से 12 जून वो लिखा हुआ वहां पर ऑप्शन के अंदर। और देश भर में 65,000 से ज्यादा गांव में पहुंचेंगे वैज्ञानिक और 723 जिलों में 1.25 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद करके किसानों को इसके मतलब जानकारी दी जाएगी। किसानों को जानकारी की कमी की वजह से है ना कहीं नुकसान न हो, उस फायदे को बढ़ाने के लिए एक देश एक कृषि एक टीम के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान, और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों की टीम पहुंचेगी, किसानों को जानकारी देगी। इसकी शुरुआत 29 मई से 12 जून 2025 में की गई। विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि मोस्ट है, पूछा जाएगा। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर है वो आपके कहां पर स्थापित किया गया? जयपुर के अंदर राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर स्थापित किया गया। आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं ना, कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम की पॉलिसी ऐसी है कि वो ऐड दे देते हैं कि भाई डबल पैसा हो जाएगा, हमें दिखता ही नहीं ऐड, बच्चे जाके क्लिक कर लेते हैं, कोई 10,000 खराब कर लेता है, कोई 5,000, कोई 3,000 और फिर वो बग जाता है। ऐसे साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं। टेलीग्राम PDF पढ़ने के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए है, तो आप वहां पर पैसे डबल ना करें। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर 24 मई को शुरू हुआ। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। 24 मई 2025 को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर इसकी शुरुआत 24 मई को की गई है। तो ध्यान रखना है कि डेट भी लिखी हुई है साथ में। आपका रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स एंड कोंगटा फाउंडेशन के द्वारा यह संचालित किया गया है। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और कोंगटा फाउंडेशन के द्वारा इसके काम है मनोवैज्ञानिक परामर्श, तकनीकी सहायता वगैरह। तो जयपुर के अंदर पहला साइबर सपोर्ट सेंटर स्थापित किया गया। हाल ही में राजस्थान के अंदर आपका प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र की बात करें तो ये आपके कोटा में आपके जो लोकसभा स्पीकर है उनके द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन, ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र क्या होता है? दिव्यांगजन और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जहां पर एक ही स्थान पर पंजीकरण से आपको निःशुल्क व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग है, सुनने के अंग वगैरह है, तो वो आपको दिए जाएंगे। जितने भी आपके क्या है दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन मतलब शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, वो सब दिव्यांगता की कैटेगरी के अंदर आता है। आजकल तो हर एक चीज का आपको फायदा भी मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, कि अगर महंगापन भी है ना तो भी आपको उसका फायदा मिलता है ना। तो ये चीज भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है वो आपका राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 9 मई से 18 मई जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। अगला देखो, सघन गुण नियंत्रण अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया? कृषि विभाग के द्वारा सघन गुण नियंत्रण अभियान चलाया गया। सघन गुण नियंत्रण अभियान चलाया गया 15 मई से 10 जुलाई तक, 15 मई से 10 जुलाई तक। अगला कृषक उपहार है। कृषक उपहार योजना के तहत पहले नंबर पर जो अवार्ड किसे दिया गया? गोलू को दिया गया। 3 किसान है यहां पर, जिसमें गोलू कोटा के जिन्हें 2.5 लाख दिया गया। फर्स्ट गोलू कोटा के हो गए जिन्हें 2.5 लाख रुपए दिया गया, कोटा के हैं, इन्हें 2.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। तो दूसरे और तीसरे नंबर पे जो किसान है उनकी बात करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन रहे, थर्ड नंबर पे कौन रहे? सेकंड पे आपका याद रखिए ओम प्रकाश हनुमानगढ़ के, ओम प्रकाश ये आपके हनुमानगढ़ के। और सेकंड नंबर पर आने वाले किसान को इसके अंतर्गत जो राशि है वो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख।
और तीसरे नंबर पर जो किसान है उनका नाम है राम भरोस, वो भी कोटा के हैं। अब राम भरोस मेरी न्यूज सुनेंगे तो खुश होंगे। देखो सर ने भी बताया, याद रखिएगा, 1 लाख रुपए, ये भी कोटा के हैं। तो ये किसानों को आपके यहाँ पर 3 है। गोलू पहले नंबर पर, उसके बाद में आपके ओम प्रकाश, और ये सुजस में दिए हुए थे कृषक उपहार में 3 पुरस्कार। अगला देखिएगा, महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? महाराष्ट्र में यहां पर है वो आपके प्रेमचंद जी बैरवा के द्वारा। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा 83 का, प्रेमचंद जी बैरवा के द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मिशन कॉन्क्लेव एक आयोजन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, आगे ध्यान रखें, आगे देखो। सीएम वजनलाल जी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की गई है। तो ये भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम कहां पर बनेगा? भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम का निर्माण है वो आपके चूरू के अंदर किया जाएगा। सो जिसमें इसके बारे में जानकारी थी। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है वो आपका, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, उसमें देश भर में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी रही थी? पोषण पखवाड़े के बारे में यहां पर लिखिएगा। पोषण पखवाड़े के अंदर राजस्थान है वो 2nd नंबर पे रहा था और राजस्थान है वो दूसरे नंबर पर रहा। राजस्थान के अंदर अगर टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, राजस्थान के अंदर जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है पोषण पखवाड़े के अंदर स्थान प्राप्त करने वाले, उनके नाम लिखिएगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, अनाज खूब है, पोषण खूब है, ठीक है, हनुमानगढ़, और उसके बाद में टोंक और बीकानेर, टोंक और बीकानेर। उसमें चूरू टॉप पे रहा है, आपको याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर भी चूरू टॉप पे रहा है। अगला देखो, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत आपका यहां पर राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत कौन सा जिला पहले नंबर पे रहा है? राजस्थान का चूरू है इसमें टॉप पे रहा है पोषण पखवाड़े के अंतर्गत। जो आपको याद रखना है, पोषण पखवाड़ा आपका नवंबर से लेकर के राष्ट्रीय पोषण जो अभियान जो है वो आपके याद रखेंगे। आगे गिव अप अभियान की शुरुआत कब की गई? 1 नवंबर 2024 से लेकर के हम बात करें, ये चलता है आपके 30 अप्रैल 2025 तक, 30 अप्रैल 2025 तक। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भारत के कौन से 2 प्राचीन ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? भारत के 2 ग्रंथ भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, 1000 साल पहले लिखा गया था भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उन दोनों को शामिल किया गया है विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर प्राचीन मेमोरी ग्रंथों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, पुलिस का 76वां स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। 16 अप्रैल को पुलिस का स्थापना दिवस हाल ही के अंदर मनाया गया, जहां पर 350 करोड़ रुपए का 350 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल एक सेंटर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल, सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल, सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल, ये एक सेंटर बनाया जाएगा जयपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से। इस दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी।